हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अपन ने यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 कवर कर लिया है, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करी थी, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में बात करी थी, एंड देन अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो नाउ आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। आज का अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें अपन बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। सो व्हाट इज ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसका स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ। नाउ ये लॉ समझाने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्या देखेंगे? इस लॉ को समझने से पहले अपन एक चीज समझेंगे, वो क्या है। पहले तो ओम कौन था? ओम एक साइंटिस्ट था बेटा, ठीक है, जिसने एक दिन क्या किया, ऐसे वो खाली बैठा था तो उसका मन किया कि यार मार्केट चलते हैं। वो मार्केट घूमने निकल गया, तो मार्केट घूमने निकल गया तो उसको कुछ बैटरीज दिखी, है ना। तो वो क्या करा, वहां से बैटरीज ले आया, 5 बैटरी लेके आया वो। तो फिर उसने बैटरी से कुछ एक्सपेरिमेंट किया और वही एक्सपेरिमेंट से उसने एक लॉ बना दिया, और वही अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उसको तो अपन समझेंगे, बट सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मान लो मेरे पास ये 3 टैंकर है, ठीक है। एक टैंकर में यहां तक पानी भरा है, ठीक है, एक टैंकर में H1 हाइट तक पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे एक टैप है, ठीक है, एक नल है जहां से पानी नीचे आ रहा है, ठीक है बेटा, जिसके पानी के आने की स्पीड है v1, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ वाटर जो यहां से आ रहा है, ठीक है। फिर एक और टैंकर मेरे पास है, ठीक है, जिसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा ऊपर भरा है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा पानी भरा है। तो यहाँ पे पानी की हाइट है बेटा H2, ठीक है, हाइट ऑफ वाटर यहाँ पे H2, यहाँ पे टैप से पानी आ रहा है जिसके पानी के आने की स्पीड है v2, वेलोसिटी 2। एक और टैंकर है हमारे पास, और ये पूरा ही पानी से भरा है ना, ये पूरा ही पानी से भरा है, जिसकी हाइट है H3। तो यहाँ पे वाटर का लेवल है बेटा H3 हाइट, ठीक है। यहाँ पे एक और टैप है जहां से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे पानी के आने की स्पीड है v3। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कौन सी टंकी में या कौन से टैप से, कौन से नल से पानी ज्यादा स्पीड से आएगा। ऐसा कौन सा टैप है यहां पे जहां पे पानी की स्पीड ज्यादा होगी? पानी कौन से नल से ज्यादा तेजी से आ रहा है? v1 ज्यादा है या v2 ज्यादा है या v3 ज्यादा है? स्पीड v1 ज्यादा है, स्पीड v2 ज्यादा है या स्पीड v3 ज्यादा है? यहां पे कौन से टैप से पानी की स्पीड ज्यादा तेजी से आ रही है, ये मुझे बताना है। तो हो सकता है किसी को लगे v1 हो सकता है ना, किसी को लगे v2 हो सकता है, किसी को लगे v3 हो सकता है। तो सबका अलग अलग जवाब हो सकता है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, है ना। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि कौन से टैप से पानी सबसे ज्यादा आ रहा है। तो बेटा v3, ये जो हमारी स्पीड है ये हाईएस्ट है, ठीक है, और ये उससे कम है, और ये उससे कम है। तो ये जो हमारा टैंकर है थर्ड वाला, यहां से पानी की स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहां पे सबसे तेजी से पानी नीचे आने वाला है। अब यहां पे क्या हुआ है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जब मैंने हाइट H1 रखी तो वेलोसिटी है v1, है ना, जब मैंने हाइट H1 रखी तो वेलोसिटी है v1। जब मैंने हाइट बढ़ाई तो वेलोसिटी है v2। इसका क्या मतलब है? जब मैंने हाइट बढ़ाई तो पानी के आने की स्पीड बढ़ी, जब मैंने हाइट H3 करी तो पानी के आने की वेलोसिटी v3। तो मैंने पानी की हाइट और बढ़ाई और वेलोसिटी और बढ़ी। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पानी के आने की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब दो क्वांटिटीज में इस टाइप का रिलेशन होता है कि जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें और दूसरी इंक्रीज हो जाए, या फिर एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज करें और दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, तो जब दो क्वांटिटी में इस टाइप का रिलेशन होता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, ये चीज अपन बोलते हैं उसको। तो अगर दो क्वांटिटीज इस टाइप की है कि जहां पर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरी अपने आप बढ़े, तो उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि एक चीज में इंक्रीज करूं और दूसरी डिक्रीज हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पे अपने पास दो टाइप की प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा, एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसमें क्या होता है एक चीज बढ़ाने पे दूसरी बढ़ती है, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसमें एक चीज अगर बढ़ाते हैं तो दूसरी कम हो जाती है। इनवर्सली में बेटा उल्टा होता है ना। तो अब ओम्स लॉ है क्या है वो अपन समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, एक ओम नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, कुछ बैटरीज ली और उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था उसको मेजर किया। तो उसने देखा कि जितना वोल्टेज है उतना ही एम्पियर ऑफ करंट वहां पे देखने को मिल रहा है ना। तो अब स्टेटमेंट पढ़ो और ये एज इट इज स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स ना कटे, ठीक है। ये स्टेटमेंट में एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है बेटा, ऑन सर्टेन फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन सर्टेन फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है कि आपके जहां पे आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, मतलब कि वहां का टेम्परेचर आपको बदलना नहीं है, ठीक है, वहां का प्रेशर आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो ऑन सर्टेन फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस generated on the end points of a conductor is directly proportional, ये वर्ड आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट इन इट। इसका क्या मतलब है, सिंपली इस पूरी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से शो करते हैं, आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V से शो करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब I के। तो ये जो बेटा V प्रोपोर्शनल I होता है इसी को अपन बोलते हैं ओम्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक। अब ये क्या है, ये कैसे आया, बात समझो। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब एक वायर ले सकते हो आप, ठीक है। और इस वायर से हमने क्या कर रखी है बेटा, एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, प्लस माइनस, यहां पे स्विच है अपना, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो, तो इस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पे, मतलब यहां से लेके यहां तक जो चार्ज को जाने में वर्क डन करना पड़ता है वो तो अपना होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके, ठीक है। सो V प्रोपोर्शनल है I के, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, अगर मैं वोल्टेज कम करूंगा तो करंट कम हो जाएगा, ये मतलब है इसका, है ना। अभी अपन इसी चीज को ग्राफ बना के भी समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सो अपना जो V होता है बेटा वो I के प्रोपोर्शनल होता है, जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा और अगर मैं वोल्टेज कम करूंगा तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। ये इनके बीच में रिलेशन होता है। अब क्योंकि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं तो वहां पर कभी भी इस साइन को आगे नहीं रखा जाता है, तो यहां पे क्या करते हैं, साइन को हटा देते हैं। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पे आता है इक्वल टू, और यहां पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ये क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। तो जैसे ही हमें साइन को हटाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो अपने पास यहां पे फॉर्मूला आ जाता है V इक्वल टू IR। व्हाट इज दिस, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। सो ये अपना ओम्स लॉ है V इक्वल टू IR, और R यहां पे क्या है बेटा, R इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। हर वायर के लिए R की वैल्यू फिक्स होती है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। सो V इक्वल टू IR होता है। नाउ अब यहां पे इनकी SI यूनिट की बात करते हैं, तो SI यूनिट ऑफ V, तो V की अपन को SI यूनिट पहले से पता है, वोल्ट, भाई वोल्टेज का SI यूनिट अपन को पहले से पता है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका क्या होता है, वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है। फिर SI यूनिट ऑफ I की बात कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ I आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज मीटर, ठीक है, सॉरी एम्पियर होता है बेटा, एम्पियर, है ना। तो इसका अपने पास होता है एम्पियर। देन अपने पास आ जाता है SI यूनिट ऑफ R क्या है बेटा, अपना प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो इसका SI यूनिट होता है बेटा ओम। क्या होता है, ओम। और ओम का यहां पे एक सिंबल बनाते हैं अपन, तो ये सिंबल होता है बेटा ओम का, है ना। तो ये SI यूनिट है R की। R क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इस R को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस R को अपन बोलते हैं यहाँ पे, इस R को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। R क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल ओम्स लॉ पे फोकस करो। तो
तो ये बात समझ में आ गई सारी। अब मेरी बात सुनो, तो ओम ने क्या किया, जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया बेटा, उसने ये देखा कि अपन हम एक ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, SI ग्राफ, ठीक है, सॉरी VI ग्राफ। भाई V और I के बीच में तो रिलेशन पढ़ रहे हैं अपन, है ना, V और I के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं, V और I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में बेटा अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन VI ग्राफ बनाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में आता है, ड्रॉ VI ग्राफ, V और I के बीच में ग्राफ बनाइए। तो देखो उसने क्या किया, सबसे पहले तो सिंपल आप क्या रखोगे, इधर तो मान लो मैं V दिखाता हूं, इधर की तरफ मान लो मैं V शो कर रहा हूं, ठीक है, इधर की तरफ मैं करंट शो कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जब उसने, तो यहाँ पे तो 0 0 होता है अपना पूरा सिस्टम, है ना, ग्राफ आपको पता होगा, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम जस्ट अ मिनट, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना बेटा, ये आपको पता है, जस्ट अ मिनट। ठीक है बेटा, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई अपनी। अब यहां पे क्या होता है, उसने क्या किया, सबसे पहले 5 वोल्ट का वोल्टेज हम इधर शो कर रहे हैं, तो उसने क्या किया बेटा, 5 वोल्ट का बैटरी लिया, और जब वहां पर देखा कि उसने कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पे वो निकल के आया बेटा 5 एम्पियर। कितना आया, 5 एम्पियर, ठीक है। तो 5 वोल्ट पे उसका 5 एम्पियर करंट आया। उसके बाद उसने लिया 10 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी, तो उसने वोल्टेज बढ़ाया, उसने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया। तो जब उसने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो उसका करंट जो था बेटा वो हो गया 10 एम्पियर, ठीक है, उसका करंट कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। करंट कितना हो गया बेटा, 10 एम्पियर हो गया। करंट कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया, ठीक है। फिर जब उसने 15 वोल्ट करा, ठीक है, जब उसने 15 वोल्टेज करा पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब एक 15 वोल्ट की बैटरी ली, तो उसने देखा कि करंट बेटा 15 एम्पियर हो गया, है ना। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, हमें यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि जितना हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतना ही करंट बढ़ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए हमने बोला कि V जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी अभी अभी, ये देखो, तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी बेटा कि अगर हम एक चीज को बढ़ाएं और दूसरी अपने आप बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही सेम चीज अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं V और I के बीच में, ठीक है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। तो जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा बेटा मेरा करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये अपना VI ग्राफ है जो कि कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलती है बेटा, स्ट्रेट लाइन मिलती है इस ग्राफ के अंदर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलती है अपन को इस ग्राफ के अंदर। तो जैसे ही हम V को बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, और अगर मैं वोल्टेज कम करूंगा तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन जैसे यहां से साइन लगाते हैं तो अपने पास अभी अभी अपन ने देखा कि यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज R। सो V इक्वल टू IR, और R का अपने पास जो SI यूनिट है बेटा वो उसने अपने ही नाम पे रख दिया, SI यूनिट ऑफ R दैट इज ओम, ठीक है, जिसका अपन एक सिंबल बनाते हैं ये तो हो गया अपना ओम्स लॉ। तो अगर आपके एग्जाम में आता है स्ट्रेट ओम्स लॉ तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। देन ये सारी चीजें आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। देन आप डायग्राम चाहो तो बना सकते हैं अगर पूछता है तो, एंड देन अपना अगर आप ग्राफ आपसे पूछता है तो आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। इसका मतलब ये है कि जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी लगाऊंगा तो फिर वहां से जो करंट फ्लो होगा बेटा वो हो जाएगा मेरा 20 एम्पियर। तो जितना वोल्टेज आप बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। इसी लॉ को बेटा अपन क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया व्हाट इज ओम्स लॉ। तो आगे अपन बात करेंगे बेटा, यहां पे अभी अपन ने जो देखा दैट इज R। R क्या है बेटा अपना, R क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसका नाम क्या बताया अपन ने आपको, रेजिस्टेंस। क्या बताया बेटा, रेजिस्टेंस। अब नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 3 में और बात करेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, फिर हम इसको उससे अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इसको कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं। सो आज अपन ने डिस्कस किया अबाउट ओम्स लॉ, तो आप ये सारी चीजें राइट डाउन करेंगे। देन हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे।